एक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अफ़गान अमन अमल और भारत की तरफ से उस अमन अमल को सपोर्टाज करने की कोशिश। स्टोरी हमारे पास ये है कि भारत जो अफ़गान अमन अमल के हवाले से साजिशें कर रहा है, उनके यहाँ एक किरदार है जिसको बहुत वहाँ पे नाम है उसका, अजय डोवाल। अजय डोवाल ने मुलाकात की है अफ़गान सलामती उमूर के जो माहिर हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, मुहिबुल्लाह से। मुहिबुल्लाह और अजय डोवाल बैठ के उन्होंने ये डिस्कस किया कि किस तरह अफ़गान अमन अमल को सपोर्टाज करे, क्योंकि उबैद साहब यहाँ पे ये बताते चलूँ कि काबुल हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात से बिल्कुल बाहर है। तालिबान ने उनसे माजरत की, उनसे कहा कि हम आपके साथ कोई मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अमेरिका के साथ, हम बात करेंगे चाइना के साथ, हम बात करेंगे रूस के साथ, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनको किसी शुमार में उन्होंने नहीं लाया है। अब इंडिया उनको पट्टी पड़ा रहा है, थपकी दे रहा है काबुल हुकूमत को कि आप इन मुज़ाकरात को किसी न किसी तरह से सपोर्टाज करें, इस अमन के अमल को आप अपनी खामोशी तोड़ें। क्योंकि अफ़गान हुकूमत की इतनी हिम्मत नहीं है, या इतने उनका औकात नहीं है, या इतनी उनकी वो नहीं है, ज़मीनी वो नहीं है कि वो अमेरिका से हट के कुछ करे। अभी तो अमेरिका ने उसको खामोश रखा है। अमेरिका ने भरपूर कोशिश की कि अफ़गान हुकूमत को, काबुल हुकूमत को मुज़ाकरात में शामिल करे, लेकिन तालिबान ने बयान दिया कि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं मुज़ाकरात के अंदर, वो ये समझें कि हम अफ़गान हुकूमत को मुज़ाकरात में शामिल नहीं रखना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश नहीं। इन्होंने कहा जी अफ़गान अमन जो मुज़ाकरात अभी रियाज में हो रहे हैं, तो अफ़गान हुकूमत ने कहा हम एक वफ़द भेज रहे हैं वहाँ पे जिद्दा, तो रियाज मुज़ाकरात के बाद जिद्दा में एक मीटिंग होने वाली है। तो तालिबान ने यह बयान दिया कि भाई हम उस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं जहाँ पे काबुल हुकूमत बैठी है। तो किस नज़र से देख रहे हैं इंडिया की साजिश को और इंडिया की इस देखिए जो अफ़गान हुकूमत है उसका वाकई बिल्कुल बात ठीक है कि इन पूरे मुज़ाकरात के अंदर कोई रोल नहीं रहा, और ये बहुत बाइस शर्म बात है ना अफ़गान हुकूमत के लिए। तो जब तक अमेरिका था तो उस वक्त तक अमेरिका के कंधे के ऊपर चढ़ के अफ़गान हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के ऊपर जो भी काम करना था खैर उन्होंने किया, और उन्हीं के कंधे के ऊपर चढ़ के इंडिया ने पूरे भारत के पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर जो अपने मामला करने थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ करनी थी, जो भी सिचुएशन थी, बहरहाल उन्होंने वहाँ पे की। अब मसला ये हुआ है कि अमेरिका की कोई इंपॉर्टेंस रही नहीं इस पूरे खिते के अंदर, और अमेरिका चाहते हुए भी, अमेरिका की कोशिश है कि अफ़गान हुकूमत के ज़रिए से मामला तो अफ़गान हुकूमत ही रहे। इसकी हरी बात है कि जो हुकूमत अमेरिका ने बिल्ड की है पिछले 17 सालों में, तो वो उसकी कोशिश ये होगी कि वो उसको ही छोड़ कर जाए। तो इसमें अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी है कि अमेरिका जो पूरी दुनिया को दर्ज दे रहा होता है, आज अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद एक हुकूमत नहीं खड़ी कर सका जो अफ़गानिस्तान को संभाल सके, तो अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी है, खुद वो वहाँ पर रह नहीं सकता। भारत का मसला यह है कि भारत का एक बहुत बड़ा स्टेक अफगानिस्तान के अंदर है, उसने अरबों डॉलर जो है ना वहाँ पर इन्वेस्ट किए, 2 बिलियन डॉलर अमेरिकी, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 बिलियन डॉलर उसने वहाँ पर इन्वेस्ट किए हुए हैं, और उसको वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट जैसे ही अगर अमेरिका वहाँ से निकला, सारे कौंसल खाने जो उन्होंने खोले तालिबान आते हुए बंद कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ज़ाहिर उनका मेन जगह पाकिस्तान की तरफ है। तो अफगानिस्तान हुकूमत के ज़रिए से भारत ये चाह रहा है कि भारत अपने आप को बचा सके, लेकिन अफगानिस्तान हुकूमत की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अफगान हुकूमत खुद को जो है नहीं बचा पा रही है, और अमेरिका उसको और बचा है। अमेरिका तो जब तक अमेरिका था तो अमेरिका तो बराह रास्त मुदाखलत कर सकता था, और अमेरिका के ज़रिए से अफगानिस्तान हुकूमत ने अपना जो दबदबा वो बनाया हुआ था, ज़ाहिर बात है उन्होंने तालिबान को धकेल के रखा हुआ था। लेकिन अमेरिका के जाने के बाद इंडिया की बुनियाद के ऊपर, इंडिया की बेस के ऊपर, इंडिया की बराह रास्त मुदाखलत के ज़रिए से जो तालिबान हुकूमत है उनको पीछे नहीं हटाया जा सकता। और भारत को पता है कि जिस दिन अमेरिका यहाँ से निकल गया और तालिबान की हुकूमत आ गई, अफगान हुकूमत पीछे हो गई, तो आप समझ लें कि उसी दिन से ताला लग जाना है भारत का अफगानिस्तान के अंदर ज़ाती तौर पे। तो भारत की मुदाखलत खत्म हो जाएगी। जो भारत का 2 बिलियन डॉलर है वो उसको डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कोशिश करेगा। अमेरिका ने 2 बातें की थी, एक तो उन्होंने ये बात की थी कि अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात में शामिल करें, तालिबान ने उससे इनकार किया। उन्होंने कहा हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उनके आपके जो पपट जो है गवर्नमेंट है उससे बात करने की जरूरत क्या है। दूसरा, अमेरिका ने बात ये की थी कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को किरदार दिया जाए। शुरू में उसने इंडिया को लाया भी इसी लालच दे करके, आपके पाकिस्तान के हमसाये में लाके आपको बैठाता हूँ, वहाँ पे आप जो मर्जी करना चाहते हैं। लेकिन अफगान तालिबान ने साफ इनकार किया कि हम इंडिया को कोई किरदार अदा करने के लिए, देने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका ने उनको लेके साथ आया था मुज़ाकरात करने के लिए मॉस्को, भारत को, लेकिन अगला जो राउंड था मुज़ाकरात का, इमारत वहाँ से वो आउट हो गए भारत। तो ये इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अफगान जो तालिबान हुकूमत
जो बनने जा रही है अफगानिस्तान में, उनका ये उनकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत रहेगा तो भारत की वजह से अफगानिस्तान के जो अपने ज़ाती इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा ख़राब होंगे, भारत का अमन खराब, उसका अफगानिस्तान का अमन ख़राब होगा। तो भारत एक ऐसा मुल्क है जो आप समझ लें कि ईरान और ईरान के बाद भारत, ये जिस जगह पे भी गए हैं इन्होंने अपनी ज़ाती मफाद के लिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के ममालिक को उन्होंने एक ऐसी जंग के अंदर धकेल दिया है, ऐसी जहन्नम में फेंक दिया कि वो साल हर साल तक वहाँ से निकलना मुश्किल है। तो तालिबान हुकूमत ये चाहती है कि वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ अपना ताल्लुक अच्छा बना के रखे। इसलिए उन्हें पता है कि अफ़गान हुकूमत के भी, आपको पता है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, क्योंकि वो पपेट बन के रही है अमेरिका की और उसकी भारत की। इसलिए जो तालिबान हुकूमत की स्ट्रेटजी है इस हवाले से वो बहुत बेहतर है। और जब तालिबान और भारत के इसमें सर ये देखिए, भारत का अजीब सा एक रवैया है कि भाई आप अफगानिस्तान में जाके घर बना रहे हैं, अफगानिस्तान में जाके सड़कें बना रहे हैं, आपके अपने मुल्क के अंदर जो है ना 30 करोड़ लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, आपके अपने मुल्क के अंदर 25 करोड़ लोगों को वॉशरूम नहीं है, सुबह उठ के खेतों में जाते हैं। तो उनके मतलब देखिए अपने मफादात के लिए वो अफगानिस्तान आवाम से उनको हमदर्दी तो नहीं है। एक तरफ मुसलमानों को आप अपने मुल्क के अंदर मार रहे हैं, दूसरे एक मुसलमान मुल्क जो है वहाँ पे जाके ये सिचुएशन फिरदौस साहब दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर, आप अमेरिका का जायजा लें, आप न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया वगैरह को छोड़कर ज़रा पीछे उनके जो देहातों का आप जायजा लें तो वहाँ पर बहुत सारे शहर आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर लोग गटरों के अंदर रहने के, गटरों के पाइप होते हैं उनको घर बनाने के ऊपर मजबूर हैं। तो ये सिचुएशन पूरी रहती है। आप ईरान को देख लें, आप चले जाएँ, तो मसला ये है कि हर मुल्क चाहता है कि वो बेहतरी की तरफ आए, और उसमें कोई मैं समझता हूँ उसमें कोई आर वाली बात नहीं है। आप आए, आप तिजारत की तरह से आना चाहते हैं आप आए, लेकिन ये जो दूसरी मैं एक सख्त लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से निकलने लगा था, लेकिन दूसरे जो काम आके करते हैं, जो शरारतें वो करते हैं आके, तो ये बुनियादी चीज़ें तकरीब खारी का सबब बनती है। तो मैंने पहले इस प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही थी कि जो चीज़ आप बोते हैं आपको एक दिन वो काटनी पड़ती है। इंडिया ने जो बोया है अब तक, अब उसको अंदरूनी हवाले से भी और बैरूनी हवाले से भी वो काटने का वक्त आ गया, और इंडिया के लिए बहुत नाजुक मोड़ है, उसको समझना। अच्छा, आगे बढ़ते